औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम अपनी इम्तहानात की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे हैं और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ हैं वो याद भी करते जा रहे हैं, टेस्ट भी देते जा रहे हैं। अगला मरहला जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अभी से हम पास पेपर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि इंशाअल्लाह जब इम्तहान नज़दीक हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। ये तमाम जो नोट्स हैं, तमाम जो टेस्ट हैं, ये सेकेंड ईयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में हो रहे हैं। मेंशन करता चलूँ कि इन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है। आपने सिर्फ एक मरतबा रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, 2000 रुपीज़, जिसमें आपके तमाम सब्जेक्ट शामिल हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फिर आपको तमाम वीडियोज़ शेयर की जा रही होंगी। वो टाइम फ्रेम वीडियोज़ हम रखते हैं ताकि उसी वक्त में आप उनको देख सकें और आपकी प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को इंटरनेट का इशू होता है तो हम बाद में भी वीडियोज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ईयर 1992 से लेकर 2015 तक। रीजन वाला 5 ईयर तो आप सबके पास होता है, लेकिन मैं आपको बैक ईयर पर लेकर जाऊंगा। यानी हम स्टार्ट करेंगे 1992 से। 1992 यानी आज से 30 साल पहले क्या सवाल पूछे गए थे, चैप्टर भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा हमारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से मिल जाएंगे हमें। सवाल था स्टेट द पीरियोडिक लॉ। जब आता है ना बेटा स्टेट द पीरियोडिक लॉ, तो इसमें आपको मॉडर्न लॉ लिखना होता है और इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है। क्या स्टेटमेंट है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। चूंकि मॉडर्न लॉ आपको एटॉमिक नंबर की बात करता है। फिर इसके बाद बेटा हमें आता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइडेंटिफाई द ब्लॉक पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। जो लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इन सवालात की जो वीडियोज़ है ना, ये भी मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, जिनको देखकर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो पूरा चैप्टर नंबर 1 हमारा 30 ईयर पेपर से रिवाइज हो जाएगा और फिर हम उसका टेस्ट रख लेंगे। तो आप जैसे ये वीडियो ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको एक और मैसेज आपके ग्रुप में आएगा जिसमें वो वीडियो के लिंक्स आपके पास होंगे। 93 में सवाल था डिफाइन डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ग्रुप एंड पीरियड। सर क्या क्या होते हैं? सर हमारे पास ब्लॉक में एस ब्लॉक, ग्रुप में एस पी डी एफ होता है, ग्रुप में आपके पास 1 से लेकर 8 तक होते हैं और पीरियड 1 से लेकर 7 तक होते हैं। 94 में सवाल पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड। बेटा ये जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर होता है ना, ये पीरियड होता है, तो इसका पीरियड 2 है। जो लास्ट में फिल हुआ होता है वो ब्लॉक है, तो इसका ब्लॉक आपके पास पी है। जब पीरियड सेम होते हैं तो आप ग्रुप के लिए पावर को ऐड करते हैं। 6 + 2 कितना होगा? 8। तो इसका ग्रुप आपके पास बन जाएगा 8A। एस और पी की वजह से हम ए कहते हैं इसको। 3s2 3p6, तो इसका पीरियड क्या हो गया? 3। इसका ब्लॉक क्या हो गया? पी। इसका ग्रुप क्या हो गया? 8। 3s2 3p6 4s2। अब बड़ा नंबर 4 है ना, तो इसका पीरियड क्या बन जाएगा? 4। इसका ब्लॉक क्या होगा? एस। इसका ग्रुप होगा 2। आप कहेंगे सर अब प्लस क्यों नहीं किया? देखो ये 3 है, ये 3 है, मगर ये 4 है, तो जब ये डिफरेंट होंगे तो आप इनको प्लस नहीं करते हैं। ईयर 95 में अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन ईयर्स में इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे थे। तो ईयर 94 में भी टॉपिक्स बेटा सेम थे, इसीलिए सेम क्वेश्चंस हमारे पास आपको इसमें नजर आते हैं। 95 में क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी से मुराद थी रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, चूंकि पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो ग्रुप है उसमें सिमिलर एलिमेंट्स मौजूद थे, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। 1A में जितने मेंबर्स हैं यानी लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फिर हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे सर ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक के तमाम एलिमेंट्स कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। एक्सप्लेन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप आपके पास होते हैं वर्टिकल लाइंस और पीरियड आपके पास होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन सब के बाद हम इस चैप्टर का एक टेस्ट रख लेंगे और इसी में से मैं क्वेश्चन पूछूंगा ताकि हमें ये भी समझ में आ जाए कि किसमें कितना लिखना होगा हमें। स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कुछ बच्चे इसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करके याद करते हैं, ये भी ठीक है। या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फायदे क्या थे? सर पूरा पीरियोडिक टेबल मिल गया था हमें, ग्रुप्स मिल गए थे, पीरियड्स मिल गए थे, एलिमेंट्स क्लासिफाई हो गए थे। डीमेरिट्स क्या थे? सर हमने पढ़ा था अपनी क्लासेस में, डीमेरिट्स में सबसे बड़ा डीमेरिट था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स थे जिनके मास नंबर पे प्रॉब्लम था, जैसे पोटेशियम 39, आर्गन 40, कैल्शियम 40। तो आर्गन पहले था, फिर पोटेशियम था, फिर उसके बाद कैल्शियम था। तो होना ये चाहिए था कि सब कह रहे थे कि आर्गन का 40 क्यों है, 40 तो बाद में आना चाहिए, तो ये एक डिफेक्ट था। फिर आइसोटोप्स का डिफेक्ट था बेटा इसमें कि इसके पास आइसोटोप के लिए जगह नहीं थी।
फिर आता है गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर साल आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका लेक्चर मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मतलब था आपको मॉज़ले का पीरियोडिक टेबल लिखना है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन टू द एटॉमिक नंबर। और कंपोजिशन ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से मुराद है आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स बन जाते हैं, आप कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन। रिप्रेजेंटेटिव में आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और इसके साथ आपके पास आता है नोबल गैसेस। ये सब भी टेस्ट में लिखना होता है। Justify the following statement with example. The element of a group in periodic table have same valence shell configuration. सर एक ग्रुप में आपके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल की या नहीं? देखो वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं। कौन सा शेल? सर आखिरी शेल। आखिरी शेल में 1A के तमाम मेंबर्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन, सीजियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये आप जस्टिफाई करते हैं इन सब के साथ। A period starts with S1 and ends with S2 sp6 कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, अगर मैं आपके सामने नंबर 2 पीरियड लेता हूं तो नंबर सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट है लिथियम, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। और इसी का अगर लास्ट लेता हूं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलती है नियॉन की 1s2 2s2 2p6। 2 इसलिए चूंकि सेकंड पीरियड में, थर्ड में जाएंगे तो 3 हो जाएगा, फोर्थ में जाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब आते हैं ईयर 2000 पर। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। रिपीट हुआ क्वेश्चन है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सर हमारे पास दो टाइप्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन। रिप्रेजेंटेटिव में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और नोबल गैसेस, ट्रांजिशन में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। फिर सवाल है, आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, और पूरा चैप्टर इस तरह 11 चैप्टर्स की तैयारी इंशाल्लाह होगी। Define periodicity and what are short and long periods in the modern periodic table. Give a brief account on them. Total 7 पीरियड होते हैं बेटा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट है, सेकंड और थर्ड शॉर्ट पीरियड्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग पीरियड है, सिक्स लॉन्गेस्ट है और सेवन्थ आपके पास इनकम्प्लीट है, क्योंकि लास्ट हमेशा इनकम्प्लीट होता है। इनके बारे में लिखना है हमें। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइडेंटिफाई द ब्लॉक ग्रुप इन पीरियड ऑफ 12 एंड 25। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर ब्लॉक ग्रुप पीरियड आइडेंटिफाई करना है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि टेस्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट ईयर पे, दैट इज ईयर 2002। Discuss the type of element, repeated question. Give group block period of atomic number 13 and 19। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पहले फिल द ब्लैंक्स भी आती थी तो हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, हेल्प होगी हमें। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली। हैलोजन होता है बेटा ग्रुप 7A, तो आपने लिख दिया NH2NP5, जो कि 5 + 2 7 होता है। सर आपने N क्यों लिखा, 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा? हमें कौन सा पता बेटा कौन से हैलोजन की बात हो रही है। मेंडलीव states that properties of elements are periodic function of their। मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक मास अगर मौजले होता तो हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर कहते। 2002 प्री मेडिकल का क्वेश्चन था। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, गिव द टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्लॉक ग्रुप पीरियड मालूम करना है, ब्रोमीन और रुबिडियम का रिपीटेड क्वेश्चन है। 2003 प्री इंजीनियरिंग। डिफाइन द फॉलोइंग। डॉबेराइनर्स लॉ। डॉबेराइनर्स लॉ था डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइगेट, जिसमें इन्होंने कहा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम कि अगर मासेस में लिथियम और पोटेशियम के मास को हम एवरेज लें तो वो अगर सोडियम के मास के बराबर आएगा तो इन तमाम की प्रॉपर्टी सेम है। न्यूलैंड ने कहा था कि अगर हम आठवें को देखेंगे, हर आठवें को, चूंकि इसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो हर आठवां सेम प्रॉपर्टी रखता है। और मेंडलीव ने कहा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक वेट। वाई वॉज मेंडलीव पीरियड लॉ मॉडिफाइड? क्यों मॉडिफाई हुआ था? बेसिकली आपको डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस लिखनी है, और मॉडिफाइड फॉर्म में क्या लिखना होगा? सर स्टेटमेंट लिखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। फिर आता है गिव ग्रुप पीरियड ब्लॉक ऑफ द एटॉमिक नंबर 8 12 17 एंड 25। अगेन रिपीट सवाल हुआ है 2003 प्री मेडिकल। स्टेट द मॉडर्न लॉ। शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड लिखना है। सर क्वेश्चन रिपीट है, आप देख रहे हैं हर ईयर में रिपीट हुआ है। इसका मतलब अगर इस 30 ईयर्स की हम प्रिपरेशन कर लें तो हमारे लिए ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा और पेपर में जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 9 या 10 वो हम कर सकेंगे। आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट एज एस पी डी और एफ। आपने कॉन्फ़िगरेशन से पहचानेंगे सर इसको।
State the modern periodic law and discuss the types of element on the basis of configuration. Repeat question. Identify the group, block and period. Repeat question. 2005 में क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग, डॉबराइनर एंड न्यूलैंड रिपीट हुआ हुआ सवाल है, स्टेट द मॉडर्न लॉ एंड एक्सप्लेन हाउ इट रिमूव द डिफेक्ट्स। तो आपने मॉडर्न लॉ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और डिफेक्ट्स के बारे में बताना है कि वहाँ जो डिफेक्ट्स थे वो अब इसमें मौजूद नहीं है चूंकि एटॉमिक नंबर्स की बात हुई है। गिव द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2a एंड 2b, 4a एंड 5b। वैलेंस शेल का मतलब होता है आप 1 2 3 4 इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यहाँ पर n इस्तेमाल करेंगे। गिव साइंटिफिक रीजन, ये देखो साइंटिफिक रीजन भी रिपीट होता है 10 ईयर में ना, अभी हमने इसको समझा था। 2006 हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं। गिव देयर नेम एंड देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या नाम है उनके। सर इसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम मौजूद है। और 2a में यानी 1a लिखना है आपको, 2a लिखना है। 2a में आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम मौजूद है। डिफाइन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म। रिपीट क्वेश्चन। 2007 डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंडलीफ एंड मॉडर्न, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स की जगह नहीं, आइसोटोप्स की जगह, पीरियोडिक एलिमेंट्स की पोजीशन में प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 नंबर के लिए 3 लिख सकते हैं आप। गिव द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है 1 एस और पी ब्लॉक की लिखनी है आपको। ट्रांजिशन 2 हैं, आउटर और इनर। आउटर का मतलब होता है डी ब्लॉक, इनर का मतलब होता है एफ ब्लॉक, तो इसमें एफ ब्लॉक की लिखनी है आपको। राइट डाउन द ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। डिस्कस द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लेकिन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 30 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और ब्लॉक ग्रुप पीरियड लिखना है। रिपीट क्वेश्चन, सिर्फ एटॉमिक नंबर बदल रहा है, आप जब मेथड देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। गिव द एडवांटेजेस एंड डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव, रिपीटेड क्वेश्चन। Explain how modern periodic table is divided into block S, P, D, F. Write their journal electronic configuration. फिर सवाल है 2012 में, state the modern periodic law. Repeated question. Journal configuration of 1A 2B, यहाँ पर 2B कर दीजिएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर। 2013 जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन, हर बार इस तरह के सवाल आ रहे हैं। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, डॉबराइनर एंड न्यूलैंड, रिपीट क्वेश्चन। रीजन आया था एलिमेंट ऑफ ग्रुप इन प्रोडक्ट टेबल ऑफ सेम वैलेंस सेल, सर रीजन भी रिपीट हुआ हुआ है। अब देखो 2013 में रीजन पुराना रिपीट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 10 ईयर्स से साइंटिफिक रीजंस भी आते हैं। 2014 व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मेंडलीव प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड हाउ वाज इट मॉडिफाइड, ये आपके पास कैसे मॉडिफाई हुआ था, तो आप इसमें मॉडर्न लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेडन, रिपीट सवाल है। और 2015 में क्वेश्चन आया था, गिव द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीरो ग्रुप यानी 8A, रिप्रेजेंटेटिव यानी एस और पी ब्लॉक, आउटर ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक। 2015 रिसेंट ईयर्स तो आप हम क्लासेस में सॉल्व कर रहे होते हैं, अब ये पुराने ईयर्स के सवाल हमने सॉल्व करके देख लिया। अब हम इसको यूं करते हैं कि इस पूरी वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं इनकी वीडियोस आपको अभी इसी क्लास ड्यूरेशन में मिल जाएंगी। उसके बाद हम इसका एक टेस्ट रख लेंगे ताकि चैप्टर 1 केमिस्ट्री हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर्स आप शेयर करते हैं। क्लासेस में रजिस्ट्रेशंस अभी ओपन है, इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम अगले चैप्टर्स को समझेंगे। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अल्लाह हाफिज़।